तो चलिए शुरू करते हैं रिया और उसकी जादुई छड़ी कहानी का दूसरा भाग, जो कि इसका अंतिम भाग भी है। तो रिया एक बहुत ही अच्छी बच्ची थी जिसने कि सभी की मदद करनी शुरू की। तो कैसे शुरू की और क्या था कहानी में, आइए जानते हैं। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाके जरूर इसका पहला भाग पढ़िए, फिर आपको ये दूसरा भाग और भी अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं। रिया अब समझ चुकी थी कि उसके हाथ में जो जादुई छड़ी है वो किसी वरदान से कम नहीं, मगर वह जानती थी कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा चमत्कार होता है। उसने ठान लिया कि वह इस छड़ी का उपयोग सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए ही करेगी। तो रिया के हाथ में एक मैजिकल बैंड आपको दिखाई दे रही है, यानी एक जादुई छड़ी। उसने उसको दूसरों के हेल्प के लिए काम में लाना शुरू किया। तो क्या काम किया उसने? पहला काम जो रिया ने किया वह गांव के स्कूल के लिए था। स्कूल में टपकती छत, टूटी कुर्सियां और बच्चों के पास किताबों की भारी कमी थी। रिया ने रात को स्कूल के सामने जाकर छड़ी से प्रार्थना की, भगवान, मेरे गांव के सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बस यही चाहती हूँ। अगली सुबह कहानी में अगर बने हुए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगली सुबह स्कूल चमक रहा था। नई छत, रंगीन दीवारें, हर बच्चे के पास किताबें और यूनिफॉर्म। गांव के लोग हैरान थे, किसी की समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार कैसे हुआ। इसके बाद रिया रोज रात को किसी न किसी जरूरतमंद के लिए छड़ी से प्रार्थना करती। कभी किसी बीमार किसान के इलाज के लिए, कभी किसी बूढ़ी माँ को सहारा देने के लिए, तो कभी अनाथ बच्चों को घर दिलाने के लिए। तो इस तरह रिया उस जादुई छड़ी से अच्छे काम कर रही थी। तो अगर आप कहानी को अभी तक सुन रहे हैं तो कहानी को पूरा सुनिएगा और बेल आइकन दबाने के साथ साथ ऑल पर भी टिक कर दीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे गांव की हालत बदलने लगी। जो गांव कभी गरीब और उजड़ा हुआ था, अब खुशहाल और जीवंत बन गया था। लेकिन अब अम्मा फिर एक दिन अचानक रिया के सामने आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तूने इस छड़ी का उपयोग पूरी ईमानदारी और सेवा भाव से किया। अब समय आ गया है इसे लौटाने का। चलिए जानते हैं अब रिया क्या सोचेगी और क्या कहेगी माँ से, उन बूढ़ी अम्मा से जिन्होंने उसको ये जादुई छड़ी दी थी। रिया की आंखों में आंसू थे। अम्मा, क्या आप सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा? अम्मा ने सिर हिलाया। नहीं बेटी, जो बदलाव तूने लोगों के दिलों में किया है वह कभी नहीं मिटेगा। छड़ी ने सिर्फ शुरुआत की। असली जादू तेरे विश्वास, मेहनत और प्रेम में था। अगले ही पल छड़ी धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। तो कैसी लग रही है आपको कहानी? अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आगे क्या हुआ कहानी में? रिया थोड़ी उदास थी, लेकिन अब वह समझ गई थी सच्ची शक्ति हमारे अंदर होती है, बस हमें भरोसा होना चाहिए। कुछ वर्षों बाद रिया एक बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी। वह पूरे राज्य में गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल और मदद के केंद्र खोल चुकी थी। लोग उसे प्यार से कहते जादुई बेटी रिया। कहानी हमें सिखाती है कि अगर मन में सेवा का भाव हो तो हर इंसान खुद एक जादुई छड़ी बन सकता है। यानी कि अगर लोगों के अंदर सेवा भाव आ जाए तो वो खुद ही एक जादुई छड़ी बन जाएगा, दूसरों की मदद करेगा। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई है और आपने पूरी सुनी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा और उसमें ऑल पर टिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी तरह के और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, तो एक बार जरूर विजिट करें। धन्यवाद।